हेलो स्टूडेंट मैं आज जो आपके सामने एक वीडियो लेके आई हूँ ये बड़ी अहम है। किसी भी स्टार्टिंग में जो मेडिकल की स्टडी होती है उसमें ये आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी होती क्या है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि जो मैं आपसे डिस्कस अभी एनाटॉमी फिजियोलॉजी और जिस्म के अफ़आल का मतलब डिस्कस करूँगी। तो मैं पहले आपको बताती जाऊं कि जो मतलब जिसमें हर एक अज़ा जो है ना जिस्म का उसका क्या है एक अपना काम है, सही है। तो आज भी हमने यही देखना है कि मुख्तलिफ़ जिस्म के जो अज़ा हैं उनका क्या क्या काम होता है, उन क्या क्या वो कहाँ कहाँ पर वाक़या होते हैं। तो ढांचा जिस्म को क्या करता है, जो ये स्केलेटल्स ये सब हड्डियाँ या आज हम पढ़ेंगे और एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। तो पहले मैं आपको जिस्म के एक ढांचे के मतलब बताऊंगी कि जिस्म का जो ढांचा होता है ना वो जिस्म को एक शक्ल देता है। अहम और लाजमी अज़ा जो हैं जिस्म के, जैसे कि मसलन दिल, दिमाग, फेफड़ों की हिफाजत करता है यही ढांचा जो, और हमें हरकत करने और चलने फिरने के काबिल भी यही ढांचा बनाता है। रीढ़ की हड्डी जो है उसकी हड्डी की जिस्म की बुनियादी ज़रूरत होती है। तो रीढ़ की हड्डी का दूसरा नाम जो है वो कमर की हड्डी भी कहलाता है। तो मतलब इन सारी जो में है इसमें ढांचा जो स्केलेटल है वो बहुत अहम किरदार अदा करता है, ठीक है। तो जो है ना ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम आगे आगे इसमें बढ़ते जाएंगे स्केलेटल सिस्टम में, वो मैं आपको इसके बारे में फिर बताती जाऊंगी। पहले अभी मैं एनाटॉमी के बारे में आपको बताऊं कि एनाटॉमी होती क्या है। सादा लफ्ज़ों में इसका मतलब यह है कि एनाटॉमी साइंस की वो शाख है जिसका ताल्लुक़ मुख्तलिफ़ ज़िंदा अजसाम की जिस्मानी साख्त का मुतालिया से है। इसमें हड्डियों के इश्काल और पैमाइश की वजाहत की गई है एनाटॉमी में, सही है। तो इंग्लिश में इसका क्या है, एनाटॉमी इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एसोसिएट विद ह्यूमन बॉडी। फिजियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ ईच दी स्ट्रक्चर। यानी कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ये है कि जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों के बारे में जानना सीखना, कहाँ कहाँ पर वाक़या हैं और उसमें कितनी कितनी बोन्स क्या क्या होता है, और फिजियोलॉजी उसके क्या क्या काम होते हैं, फिर उन हिस्सों के क्या क्या काम हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट जो है वो मैं आपको बताती हूँ कि स्केलेटल सिस्टम क्या होता है। हड्डियाँ जिस्म को मजबूती से क्या करती हैं, सहारा देती हैं, ठीक है। तो स्केलेटल सिस्टम जो है, स्केलेटल जो है ये बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि स्केलेटल के बगैर कुछ भी जो है वो मुमकिन नहीं है, हमारे जिस्म का कोई भी निज़ाम। तो इस जो है स्केलेटल सिस्टम में मैं आपको इसके बारे में बताती जाऊं कि ये जो है ये हड्डियां जिस्म को मजबूती से सहारा फ्राहम करती हैं, ठीक है, जैसे कि मैं अभी आपको पहले भी बता चुकी हूँ। और उसमें क्या है, बैठना, खड़े होना, चलना फिरना, उठना, सांस लेना, सब कामों का ताल्लुक स्केलेटल सिस्टम से होता है, ठीक है। अभी आपको ये समझ आ गई होगी कि जितना भी हमारे जिस्म का काम, चलना फिरना, हर चीज़ जो है वो किससे होती है, इस स्केलेटल सिस्टम से होती है, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको और मज़ीद बताती जाती हूँ कि अब स्केलेटल सिस्टम में जो 4 मेन बोन हैं वो कौन कौन सी है, मतलब 4 सिस्टम, इसके 4 हिस्से क्या क्या हैं। तो पहला क्या आ जाएगा हमारे पास, हड्डियाँ। तो हड्डियाँ जो हैं, फिर उसके बाद सेकंड आ जाएगा कुरकुरी हड्डियाँ यानी कि कार्टिलेज, जो नरम हड्डियाँ होती हैं, मतलब जो नरमी से उसको क्या कर लेती हैं, नरम हड्डियाँ होती हैं, जैसे कि कान की, और कान की हड्डियाँ जो हैं वो सॉफ्ट हड्डियाँ होती हैं, इसी तरीके की नरम हड्डियाँ। फिर आ जाते हैं टेंडर, यानी कि ज़लात के रेशों का गुच्छा, इसको क्या हम कहते हैं, टेंडर। टेंडर के ज़रिए ही अज़लात जो हैं वो हड्डियों के साथ क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, ठीक है। और फिर आ जाएंगे लेगामेंट्स। लेगामेंट यानी कि रेशेदार मजबूत पट्टियाँ जो हड्डियों को जोड़कर मिलाती हैं, ठीक है। ये 4 जो हैं स्केलेटल सिस्टम के बहुत
ही 4 मेन अहम हिस्से हैं, ठीक है। उनमें देखें ये हड्डियाँ थी, कुरकुरी हड्डियाँ, टेंडर और लिगामेंट। इनको भूलिएगा नहीं, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अहम होते हैं कि स्केलेटल के 4 हिस्से कौन से हैं। तो ये जो हैं स्केलेटल के 4 हिस्से हैं, सही है। फिर आ जाएंगे, हम पढ़ेंगे अब स्केलेटल सिस्टम के अफ़आल। अब जो स्केलेटल सिस्टम है उसके क्या अफ़आल क्या होते हैं, अब वो उसके अफ़आल जो हैं वो हमने सीखने हैं। तो उसमें जो पहला अफ़आल है, जो इसका फ़ेल है, काम है, वो क्या है, सख्त सहारा देना। सहारा देने का मतलब देखें कि सख्त और मज़बूत हड्डियाँ जो हैं जिस्म का बोझ उठाती हैं, जैसे कि हमारी टांगों की हड्डियाँ, कूल्हे की हड्डियाँ जिस्म का बोझ उठाती हैं, ठीक है। और कुरकुरी हड्डियाँ यानी कार्टिलेज ख़ास अज़ा जैसे कि नाक, कान और लचकदार इनको बनाती हैं, और लिगामेंट हड्डियों को मजबूती से इनकी जगह पर रखते हैं, ठीक है। और फिर अब आ जाएगा सेकंड हमारे पास कि हरकत करना। अज़ा के गिर्द मौजूद हड्डियाँ इनकी हिफाजत के लिए होती हैं। मिसाल के तौर पर खोपड़ी में दिमाग बंद है और खोपड़ी दिमाग की हिफाजत करती है, तो ये क्या है, वही हिफाजत करने की बात मैं कर रही हूँ, ठीक है। फिर आ जाएगा हरकत करना। अस्तखानी अज़लात टेंडर के ज़रिए हड्डियों से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, सही है। जुड़े होने की वजह से अज़लात के सिकुड़ने से ये हड्डियाँ हरकत करती हैं, जिसके बायस जिस्म हरकत करता है। जैसे जहाँ वो 2 या 3 ज़्यादा हड्डियाँ मिलती हैं वहाँ पर ये जोड़ बनता है जो हड्डियों के दरमियान हरकत को मुमकिन बनाता है। ये देखिए हमारी हड्डियों का ये जो जोड़ है, इनको क्या हम करते हैं, ये क्या कहलाते हैं, ये हरकत। तो जहाँ पर भी 2 जोड़ बनेंगे वहाँ पर क्या होगा, हरकत करना होगा। फिर नेक्स्ट आ जाता है ज़हीरा करना। ज़हीरा करने का मतलब जैसे कि आपको पता है कि महफूज करना किसी भी चीज़ को। तो खून में से कुछ मिनरल्स हड्डियों में मौजूद होते हैं, सही है। कुछ मिनरल कहाँ पर, हड्डियों में मौजूद होते हैं, जमा हो जाते हैं, जैसे कि कैल्शियम, फ़ैट हड्डियों में ज़हीरा होती है। मतलब हड्डियों में क्या क्या चीज़ें ज़हीरा होती हैं, कैल्शियम और फ़ैट। अगर जिस्म मतलब ये फ़ैट्स जो है जब भी जिस्म को ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ से फिर क्या हो जाएगी, वो मिल सकती है। तो वहाँ पर क्या होता है, इसका क्या होता है, ज़हीरा कहाँ पर होता है, हड्डियों में होता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है खून के खुलियात का बनना। खून के खुलियात बहुत सी हड्डियों के गिर्द जो होता है ना, वो क्या होता है कि गुदा होता है जो कि खून के खुलियात को बनाता है, ठीक है। तो ये यहाँ तक आपको काफ़ी वीडियो अच्छे तरीके से ये चीज़ें आपको समझ आ चुकी होंगी। नेक्स्ट इसका हम देखते हैं कि हड्डियों की इश्काल। अब हमने देखना है कि हड्डियों की इश्काल कैसी होती हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हड्डियों की मुख्तलिफ़ किस्म की इश्काल है। हमारे जिस्म की हड्डियाँ क्या होती हैं, लंबी भी होती हैं, छोटी भी होती हैं, चिपटी भी होती हैं, बेढंगी भी होती हैं। जैसे कि कलाई टखने की हड्डियाँ छोटी होती हैं और छोटी हड्डियों की शक्ल अमूमन चकोर या गोल टाइप की होती है, ठीक है। और चिपटी हड्डियाँ अमूमन जो क्या होती हैं, ये थोड़ी मुड़ी सी हुई होती हैं या बलदार सी होती हैं। खोपड़ी की हड्डियाँ, पसली की हड्डियाँ, छाती की हड्डियाँ जो हैं वो इससे हम मिसाल दे सकते हैं। स्टर्नम और कंधे की हड्डियाँ बेढंगी होती हैं और हड्डियों की कोई मखसूस शक्ल नहीं होती, ठीक है। और इनकी मिसाल चेहरे की हड्डियाँ और कमर के मोरे एक बालिग शख्स के ढांचे के मतलब टोटल जो इसकी औसतन हड्डियाँ होती हैं वो कितनी होती हैं, वो होती हैं हमारे पास 206 ये भी एक याद रखने वाली बात है कि 206 जो हड्डियाँ होती हैं वो एक नॉर्मल बालग इंसान में मौजूद होती हैं। तो आज हम थोड़ा सा खोपड़ी के बारे में, पहला जो आज हमने डिस्क्राइब गाइनिंग के हवाले से फीटल जो स्कल है उसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। फिर जो है इसकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बारे में जानना ज़रूरी होता है।
और फिर गाइनिंग और मिडवाइफरी और LHV के लिए जो है वो पेल्विक हड्डी को जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज जो हम देखेंगे वो हम खोपड़ी या स्कल देखेंगे। खोपड़ी के 3 हिस्से होते हैं, सही है। अब इसके जो 3 हिस्से हैं वो कौन कौन से हैं? मेहराब यानी वॉलेट, बुनियादी यानी बेस और चेहरा फेस, सही है। ये क्या होते हैं? 3 मेन इसके हिस्से होते हैं। एग्ज़ाम में अगर आपको खोपड़ी के 3 हिस्सों के बारे में पूछा जाए तो आप ये 3 हिस्से बताएंगे, ठीक है। अब जो है हम क्या करेंगे, हम वॉलेट को डिस्क्राइब करेंगे। ये देखिए जो हमने ये मेहराब वॉलेट की, अब देखिए कितनी हड्डियाँ होती हैं वॉलेट की। हमारे पास कितनी हड्डियाँ होती हैं? ये हमारी के 5 हड्डियाँ होती हैं वॉलेट की, सही है। वो कौन कौन सी 5 हड्डियाँ होती हैं? उनमें जो है सबसे पहले कौन सी आ जाती है? पहली बोन में इसमें देखिए 5 अहम हड्डियाँ हैं। तो पहली कौन सी है? वो क्या आ जाती है? ऑक्सीपिटल हड्डी। अब ऑक्सीपिटल हड्डी के बारे में हम थोड़ा सा सीख लेते हैं कि ऑक्सीपिटल जो हड्डी है ये सर के पिछले हिस्से में वाक़ होती है, ठीक है। ये हड्डी कहाँ पे? पीछे पिछले वाले हिस्से में वाक़ होती है। ये मैं आपको इसकी वीडियो भी फिटल स्कल की वो है यूट्यूब इस पे चैनल पे, तो उसका मैं आपको लिंक दूंगी, आप उसको भी देख लीजिएगा। लेकिन ये मैं आपको वैसे भी बताती जाऊं कि ये जो ऑक्सीपिटल हड्डी है ये सर के पिछले हिस्से में वाक़ होती है, ठीक है। और इसका कुछ हिस्सा खोपड़ी के बुनियाद भी बनाता है, जहाँ इसमें एक सुराख है यानी जिसके फोरामेन मैग्नम कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? फोरामेन मैग्नम कहते हैं, जिसमें से स्पाइनल कॉर्ड खोपड़ी से बाहर निकल कर गुज़रता है। स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से निकल के गुज़रता है? फोरामेन मैग्नम में से, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाती हैं 2 पैराइटल हड्डियाँ हमारे पास होती हैं। ये खोपड़ी के दोनों तरफ जो दोनों जिनको कनपटी की हड्डियाँ कहते हैं ये वही होती हैं पैराइटल बोन्स। इनका जो होता है कि ये दोनों साइड पर उभार की तरह ये वाक़ होती हैं, सही है। फिर थर्ड हमारे पास आ जाता है ये 2 ये हड्डियाँ हो गई, एक ऑक्सीपिटल हो गई और 2 फ्रंटल। ये जो 2 सामने की तरफ ये पेशानी यानी सेंसिपिट को तश्कील देती हैं। हर हड्डी के वस्त और एक भार है जिसे फ्रंटल एमिसेंस कहते हैं। 8 साल की उम्र के करीबन ये हड्डियां आपस में मिलकर एक बड़ी एक हड्डी बन जाती हैं, यानी कि फ्रंट की जो दरमियान का जो बेस होता है 8 साल के अंदर अंदर ये क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। तो ये हमने कुछ खोपड़ी की हड्डियाँ आज देखी हैं। फिर आज हम उसके जो है सूचर्स भी देख लेते हैं, सही है। तो इसके कितने सूचर्स होते हैं? 1 2 3 4 5 सूचर्स होते हैं। लिम्डाइड सूचर जो होता है ये क्या होता है? खोपड़ी का ये हम सूचर्स की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या है? लिम्डाइड सूचर, ये सूचर ऑक्सीपिट हड्डी को 2 पैराइटल हड्डियों से जोड़ रहा होता है। समझ आई आपको बात की कि ये जो सूचर है ये ऑक्सीपिट से शुरू होगा और फिर ये 2 पैराइटल बोन को जोड़ेगा। और सजैटल सूचर क्या करता है? ये 2 पैराइटल बोन को आपस में क्या कर देता है? जोड़ देता है। और ये सामने वाले फ्रंटल जो बोन है, फ्रंटल जो हड्डी है उनको भी जोड़ता है। और जो क्रोनल सूचर है ये क्या करता है? ये खोपड़ी से दूसरी खोपड़ी तक गुजरता है और दोनों फ्रंटल बोन और पैराइटल बोन को अलहदा करता है। समझ आई? फिर आ जाएगा फ्रंटल सूचर। ये फ्रंटल हड्डियों दोनों, जैसे कि मैंने आपको बताई कि ये वाली हड्डी, ये जो आगे की हड्डी होती है ये उनको जोड़ने का मतलब ये वहाँ पर वाक़या होता है। फ्रंटल सूचर वक़्त के साथ साथ गायब होता जाता है, सही है। जबकि दूसरे सूचर वक़्त के साथ और ज़्यादा वाज़िया नुमायाँ होने शुरू हो जाते हैं। और पोस्टीरियर फ्रंटल लिम्डाइड सूचर जो होता है ये एंड वाला, ये क्या होता है? ये लिम्डाइड सूचर के सूचर्स के मिलने के मकाम पर बच्चे खोपड़ी के पिछले हिस्से में वाक़या होता है। ये ऑक्सीपिट की शनाख्त में मदद देता है।
ये एक त्रिकोण छोटी और त्रिकोणीय शक्ल का होता है। रोजाना के रास्ते इसकी शिनाख्त हो सकती है। तो ये जो है ये डिलीवरी के टाइम हमें इस सूचर के बारे में पता चलता है। तो स्टूडेंट आज का जो टॉपिक था ये काफ़ी अहम था और बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव भी था। तो इससे आपने काफ़ी चीज़ें सीखी होंगी। तो इसके साथ ही मैं आपको जो है फीटल स्कल्स की भी वो वीडियो आप की हुई है अपलोड, उसको भी देख लीजिएगा, ताकि ये जो हमें फीटल स्कल्स की बोन हमने पढ़ी हैं इसके बारे में फिर आपको अच्छे से पता चल जाएगा। तो थैंक यू, आपने वीडियो को सुना और इसको पसंद भी आप कर रहे हैं। तो जब आप वीडियो देखते हैं तो लाइक भी कर दिया करें। इस आप लिख के लिए ये हम बनाते हैं और बहुत चीज़ों को ढूंढ कर फिर ये वीडियो बनाई जाती है। तो आप हमारी मोटिवेशन के लिए इसको लाइक भी कर दिया करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।